नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। एडीजी हवा सिंह घुमरिया विभाग के विभिन्न कामों का और पुलिस वर्किंग का आकलन करने अजमेर पहुंचे हैं। आज दूसरे दिन पुलिस एडीजी हवा सिंह घुमरिया विभाग के विभिन्न कामों और पुलिस वर्किंग का आकलन करने अजमेर पहुंचे हैं, जहां आज दूसरे दिन पुलिस उप अधीक्षक विरत ग्रामीण कृष्णगंज थाने का निरीक्षण किया गया। साथ ही सरप्राइज थाना विजिट कर थाने व पुलिस की वर्किंग का आकलन का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। एडीजी हवा सिंह घुमरिया विभाग के विभिन्न कामों और पुलिस वर्किंग का आकलन करने अजमेर पहुंचे हैं, जहां आज दूसरे दिन पुलिस उप अधीक्षक वृत्त ग्रामीण कृष्णगंज थाना का निरीक्षण किया गया। साथ ही सरप्राइज थाना विजिट कर थाने व पुलिस की वर्किंग का आकलन का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि हर साल पुलिस मुख्यालय से पूरे साल के क्राइम का लेखा जोखा होता है, उसकी समीक्षा करने और जिले की पुलिस का आकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त होता है। इस बार मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत आज पुलिस उप अधीक्षक वृत्त ग्रामीण का निरीक्षण किया गया। जितनी भी व्यवस्था थी उनको चेक किया। ओवरऑल काम अच्छा है। सिस्टम की कमियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर इंसान में कमियां होती हैं, हर सिस्टम में कमियां होती हैं। ओवरऑल काम अच्छा है। छोटी मोटी कमियों को डिस्कस कर दूर कर लिया जाएगा। कहा कि रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, परंतु पुलिस की पुरानी पद्धतियों से अपराध को कम करने और टाइट करने की विधियां हमेशा जारी रहनी चाहिए। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि जिला पुलिस का जो हमारा वार्षिक निरीक्षण होता है वो उसके अलग अलग चरण होते हैं। तो आज सेकेंड डे है और उसमें डिप्टी एसपी रूरल का ऑफिस हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, फिर एक कृष्णगंज थाने का करेंगे और कोई एक थाना सरप्राइज विजिट भी करेंगे। तो फिर आज शाम तक इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये 2 दिन का हमारा कार्यक्रम जो है कंप्लीट होगा। किस तरह का विजिट है ये? किस तरीके का मतलब? जैसे आज निरीक्षण करना है, कुछ कमियां सर, कुछ देखिए कमियां हर जगह होती हैं, हर इंसान में होती हैं, हर सिस्टम में होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि काम काफ़ी अच्छा है। जहाँ छोटी मोटी कमियां हैं उनको हम लोग डिस्कस करके दूर करेंगे उनको। सर कोई नया नवाचार का कोई निर्देश दिया हो आपके ओर से? नवाचार देखो, मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं पुलिस की, अपराध को कम करने की और अपराधियों को टाइट करने की, वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। उसी से रिलीफ सबसे ज़्यादा मिलता है। बाकी नवाचार तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, हम भी उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सर आज आबे कमांड सेंटर भी आप कैमरे चेक कर लेंगे? विजिट तो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, पूरा जिला उसके लिए तैयार है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हर स्तर पर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी के तहत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बी ब्लॉक में बस स्टैंड स्थित निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश महासचिव सुनील पारवानी ने संयुक्त तौर पर बैठक में शिरकत की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हर स्तर पर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी के तहत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बी ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बस स्टैंड स्थित निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में प्रदेश महासचिव सुनील पारवानी ने समन्वयक के तौर पर बैठक में शिरकत की, जहां इस बैठक में अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व नौरत गुर्जर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी ब्लॉकाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया और उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित है कि 2025 संगठन के लिए, जिसके तहत हम सब का प्रयास रह रहा है कि 2025 में बूथ लेवल तक संगठन को सुदृढ़
बनाएंगे। साथ ही इस बैठक में आगामी चुनावों की रूपरेखा तैयार कर पार्टी को सौंपने निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश महासचिव सुनील पारवानी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा समन्वयक के तौर पर मुझे कार्यभार सौंपा गया, जिसके तहत पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न बैठकों व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता निष्क्रिय है उन्हें हटाकर उनकी जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को पदभार दिया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पे सभी लोग बना के भेजा है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथनिंग और उसको वापस से सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया है। मीटिंग में अभी हमने ब्लॉक की मीटिंग कॉल की, आज एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक की मीटिंग है 3 बजे 2:30 बजे। वहाँ पे सबका भी जो परिवार आए परिचय किया है, पदाधिकारियों से मिले हैं, उसके बाद मंडल की मीटिंग हुई तो उसके बाद वोट की होगी और जिले की। अच्छा, अभी आपने कहा जो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहे, निष्क्रिय है और काम नहीं करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं उनकी जगह जो एक्टिव है काम कर रहे हैं और बाकी पार्टी के लिए योगदान देंगे उनको जोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी क्या चल रहा है नगर निगम के चुनाव? नगर निगम चुनाव के लिए अभी हमारे आपस में कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी हम संगठन के लोग हैं। संगठन में देखा जा रहा है कि आपस में कोई बताओ ना, आप मन मटाओ कुछ नहीं होता, मतभेद वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई मतभेद मन मटाओ। और निगम के चुनाव के लिए बीएलए की बात हुई गई। फिर अध्यक्ष पद को लेकर भी लंबे समय से चल रहा है। जैन साहब अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगा तो राजस्थान के एक साथ ही होगा, जिला अध्यक्ष चेंज होगा, राजस्थान के एक साथ ही वर्किंग। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे उत्तर के बै ब्लॉक श्री शैलेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है यहाँ एक बैठक आयोजित की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी विधानसभाओं में हर ब्लॉक के अंदर जो है बैठक आयोजित की जा रही है। हमारे प्रभारी सुनील पारवानी जी जो है हमारे बीच में आए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। यहाँ बैठक में सभी हमारे मंडल अध्यक्ष ब्लॉक के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया, उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी बोला है कि हमारे ये 2025 संगठन के लिए है, संगठन के लिए 2025 है, तो संगठन को मजबूत हम 2025 में इतना कर देंगे कि हमारा जो संगठन का ओहदा जो पहले था, जो संगठन के पीछे जो है पूरे पार्टी चलती थी, वो स्थिति वापस लाके खड़ी करने के लिए राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने जो बात कही है उस बात पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और हम बूथ लेवल तक जो है हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल से जो है हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं और अति शीघ्र ही जो है जो आने वाला समय जो हमारा शहर के अंदर जो चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे हमारे नगर निगम में परिसीमन का मैटर हो, चाहे हमारे जो है अभी बीएलए बनाने का मैटर हो, सबके लिए हमें हमारे प्रभारी जी ने निर्देश दिए हैं कि अति शीघ्र जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर उस कार्य को पूर्ण करके और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश से चोरी किया गया ई रिक्शा भी बरामद कर लिया है। साथ ही मामले में अन्य पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अग्रिम जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाश बेरोजगार व नशे का आदतन होने के कारण चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने बदमाश से चोरी किया गया ई रिक्शा बरामद कर लिया और साथ ही मामले में अन्य पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अगेम जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि भगवानगंज निवासी रामपाल 18 मार्च को नगर निगम के बाहर अपना ई रिक्शा खड़ा करके किसी काम से चला गया। जब पीड़ित वापस अपने काम से लौट कर आकर देखा तो मौके से उसका ई रिक्शा गायब मिला, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अधिकारी ने बताया कि एसपी, एडिशनल एसपी व डीजीपी वार्षिक निरीक्षण के अजमेर शहर में आए हुए हैं और कार्य को गति देते हुए थाने में टीम का गठन किया गया और चोरी की घटना के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और साथ ही मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई, जहां जांच के दौरान क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र निवासी सदाम को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और मौके से ई रिक्शा बरामद की गई। अधिकारी ने बताया कि बदमाश बेरोजगारी व नशे का आदतन होने के कारण चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बदमाश के अन्य प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित थाने को ईमेल देकर सूचना एकत्रित की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तेज बढ़ाने के आदेश निर्देश फरमाए थे और जिस पर ई रिक्शा की तलाश आरंभ की गई और सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया गया और जो गठित पुलिस थाना कोतवाली की टीम द्वारा फुटेज वगैरह का अवलोकन करके
और मुखबिर खास मामूर किए गए और सूचना के आधार पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र गोमा जाति चीता उम्र 29 साल निवासी सेंट स्टीफन स्कूल के पास पुलिस थाना किर्चनगंज को इसमें गिरफ्तार किया गया प्रकरण में और उसकी पोजीशन से ई रिक्शा को बरामद किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिका चौधरी नारी न्याय शक्ति सम्मान कार्यक्रम के शुभारंभ पर एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंची। पुष्कर रोड स्थित स्कूल में प्रियंका चौधरी के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नारी न्याय शक्ति सम्मान समारोह का शुभारंभ राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिका चौधरी ने किया। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी नारी न्याय शक्ति सम्मान कार्यक्रम के शुभारंभ पर एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंची। पुष्कर रोड स्थित सेंचुरी स्कूल में प्रियंका चौधरी के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नारी न्याय शक्ति सम्मान समारोह का शुभारंभ राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने किया। अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान सारिका चौधरी ने कहा कि राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गंगा जमुना तहजीबी धरती अजमेर में पहली बार आगमन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सारिका ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सारिका ने कहा कि आज के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर से चलाई जा रही मुहिम को गति देते हुए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बैसाखी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे कर रहे हैं, पर महिलाओं के 33% आरक्षण पर बात नहीं की जा रही। महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर घेराव किया जाएगा और सरकार से महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की मांग की जाएगी। इसी श्रृंखला में आज अजमेर नारी न्याय शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। सारिका ने कहा कि महिलाओं के इस कार्यक्रम में भागीदारी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में संगठन को मजबूती प्रदान करेगी। देश के वर्तमान हालातों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि आज बेरोजगारी, नारी न्याय, किसानों व युवाओं के उत्थान के विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है, तो सरकार अनगढ़ विषयों पर बातचीत कर मुख्य विषयों से देश की जनता को भटका रही है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और साथ ही महिलाओं के 33% आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए। इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रियंका चौधरी ने बताया कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग के साथ प्रदेश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में नारी न्याय शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। जो मुहिम की आप बात करें, उसके जो मुझे यहाँ बुलाया गया, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ, अजमेर की और मेरी खासकर इस महिला शक्ति को, जिन्होंने इतने स्नेह से दिल खोल करके दोनों बाहें फैला करके मेरा स्वागत किया। उसके लिए आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुहिम जो है वो तो आपसे और हमसे छुपी नहीं है। मुहिम हमारी लड़ाई है 33% आरक्षण की, और ये आरक्षण की जो लड़ाई जो हमने आधी पार कर ली थी, और ये जो बैसाखी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जुमलों की सरकार है,
वो क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को जो 33% आरक्षण की मांग जो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में पास करा लिया था, उसको क्यों सिर्फ 24 के इलेक्शन से जस्ट पहले उसको एक और जुमला इन्होंने छोड़ दिया और उसको पास करा के हमने इसको विधेयक को पास कर दिया, लेकिन सेंसस के बाद में उसको लागू करेंगे। तो मैं और आदरणीय अलका लांबा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में पूरे देश में महिला कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में है और हम संघर्ष करते रहेंगे। 10 तारीख को जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्याओं में महिला कांग्रेस की मेरी बहनों ने हम सब ने मिलकर के जंतर मंतर घेराव किया और पूरी आवाज़, इतनी ज़ोर से आवाज़ हमने दी है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बैठी ये बहरी सरकार है, उसको हम महिलाओं की आवाज़ सुन सके और हमें जो 33% आरक्षण हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, उसको ये दे सके। तो उसी श्रृंखला में आज ये अजमेर में पहला कार्यक्रम हमारा नारी न्याय 33% आरक्षण का कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर सेंचुरी स्कूल में, ये जिसकी डायरेक्टर प्रियंका जी चौधरी हैं, इनके यहाँ पर हमने किया और बहुत अच्छा यहाँ आकर के हमें लगा। महिलाओं का पूरे अजमेर की ग्रामीण और शहरी परिवेश की महिलाएं आई, उन्होंने इतना दिल खोल करके हमें सुना, हमारा स्वागत किया और निश्चित रूप से उनका जो सहयोग हमें मिला है वो भविष्य में भी जो आंदोलन हमें करने हैं उसमें महिला कांग्रेस की ताकत वो बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। देश के इस वक्त जो हालात, देखिए देश के हालात जो चल रहे हैं वो निश्चित रूप से इस देश के बारे में बहुत चिंताजनक है कि देश किधर जा रहा है। जहां बात रोजगार की होनी चाहिए थी, जहां बात नारी न्याय की होनी चाहिए थी, जहां बात किसानों की होनी चाहिए थी, जहां बात युवाओं की होनी चाहिए थी, वहाँ इस तरीके के अनर्गल मुद्दे उठा करके लोगों का ध्यान इस तरफ से भटकाया जा रहा है। क्योंकि जब भी कभी किसानों की मांग आती है तो ये कोई आईफा अवार्ड ले आते हैं, कभी ये कोई बड़े आयोजन इस तरीके के G20 करवाने लग जाते हैं। तो ये इनका पूरा कोशिश जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के जो मुद्दे हैं, जो वास्तव में मुद्दे हैं, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं कि रोज़गार दीजिए, युवाओं के बारे में सोचिए, एजुकेशन स्ट्रक्चर को सुधारिए, महिलाओं के बारे में सोचिए और ख़ासकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना की जो मांग राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ये देश उसको ये इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि किसकी कितनी यहाँ पर हिस्सेदारी है, तब तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और ये सरकारें इसीलिए इन जो मुद्दे हैं इस देश के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी ये धर्म की बात लाते हैं, कभी ये रंग की बात लाते हैं, कभी ये मंगलसूत्र की बात लाते हैं। तो ये इन सरकारों का काम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम, हमारे नेताओं का काम, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं और हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी हैं, उन सब का काम यही है कि पूरे देश में हम इस देश की जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं और मजबूर करें इस सरकार। नमस्कार, मैं डायरेक्टर प्रियंका चौधरी, सेंचुरी स्कूल। आज हमने पहली बार नवनियुक्त सारिका चौधरी जी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस को आमंत्रित किया और नारी न्याय के लिए जो हमने सम्मान समारोह रखा उसका आगाज़ आज यहीं से किया है। आज हमने नींव रखी है पूरे राजस्थान में हल्ला बोल के लिए, जो हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो हमारे उसके लिए आज हमने नारी न्याय के लिए यहाँ बीज डाल दिया है। अजमेर शहर के द्वारा नारी सम्मान, आज हमको 33% जो बिल पास किया है पर लागू नहीं करा है, अब हम हल्ला बोलेगा, पूरा राजस्थान हल्ला बोलेगा। अजमेर से चालू करके हम पूरे राजस्थान में इसकी लहर ले जाएंगे, हल्ला बोलेंगे कि हमको 33% दिया जाए न्याय के लिए। जब हम आप पुरुषों, आदमी, मर्द जात की माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करें? हमको भी तो हक मिलना चाहिए। हम आज यह भाषण दे रहे हैं, कहीं कितने बच्चों के आज उनको लूटा जाता है, उनके लिए हम आरक्षण नहीं लेंगे, उनके लिए हम हल्ला नहीं बोलेंगे, उनको हम न्याय नहीं मिलाएंगे। हम ये न्याय के लिए कर रहे हैं।
आज जो न्याय यात्रा जो शुरू गई है न्याय शक्ति यात्रा राजस्थान की अजमेर सेंचुरी स्कूल प्रांगण से शुरू करी गई है। इसका बीज आज हमने सेंचुरी स्कूल प्रांगण में रखा है। अजमेर से जो चालू करे हैं हमको नारी न्याय चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको दबाया जा रहा है, पर हमारे को न्याय दिया जाए। 30% आरक्षण की चल रही है, जो हमारे लिए बिल पास हो गया कि 33% हमको मिलना चाहिए। लागू क्यों नहीं करा जा रहा? लागू करें, हमको भी मौका दे, हमको भी बताने दे कि हमारे में घर संभालने का कैलिबर है तो देश संभालने का कैलिबर भी है, स्टेट संभालने का कैलिबर भी है। हमको हमारे कैलिबर का इस्तेमाल करने दिया जाए। इस कार्यक्रम में सारे अजमेर के दिग्गज शामिल थे, दिग्गज औरतें शामिल थी, दिग्गज पदाधिकारी शामिल थे। जैसे सबसे पहले तो सारिका जी, जिनको कोई हमको डेजिग्नेशन देने की जरूरत थी, उनको मिल चुका है। सारिका चौधरी जी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, नसीम अख्तर जी, रेणुका जी, डेयरी अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र चौधरी जी, मूली देवी जी, समस्त पदाधिकारी इसमें शामिल थे। अजमेर के अलावा किशनगढ़ हैं इसमें अजमेर हमारे जितने पास के एरिया उससे आए, पुष्कर से आए हैं, किशनगढ़ से आए हैं, सराधना से आए हैं, केकड़ी से आए हैं। और अगला प्रोग्राम हम उसी की प्लानिंग करें कि जब यहाँ से चालू कर दिया आगाज, तो हर 15 दिन में एक आगाज ऐसे चलता जाएगा, मुहिम चलती जाएगी, कारवां चलते जाएंगे और हम सब इकट्ठे होते जाएंगे। इसमें प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन सारिका जी आई है। नई जागृति लगी महिलाओं में, पूरे ज़िले में नई जागृति पैदा होगी। अगला इनका कार्यक्रम हम जो है मई के पहले सप्ताह में, अप्रैल के एंड में करेंगे। तो पूरे ज़िले के हर गांव ढांड के महिलाओं को लाएंगे, सबकी भागीदारी होगी। और इन्होंने अलग जगह ही है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके अलग सफल हो, इनके उद्देश्य, कामना, ऑब्जेक्ट जो है सफल हो। अजमेर के फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में फाग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई झांकियों का आयोजन भी किया गया। अजमेर के फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में फाग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई झांकियों का आयोजन भी किया गया। फाग महोत्सव कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने कृष्ण राधा अवतार धारण किया। साथ ही फाग महोत्सव पर महिलाओं ने फूलों से होली खेली, जहां महिलाएं भगवान के गीतों पर नाचती गाती नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि इस क्षेत्र में आयोजित फाग महोत्सव के आयोजन की खास बात यह है कि इस आयोजन में ना ही कोई कोषाध्यक्ष और ना ही कोई अध्यक्ष होता है। क्षेत्र की सभी महिलाएं मिलजुल कर इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और क्रियान्वयन करती हैं। क्षेत्रीय सभा का मंदिर है, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है। हम हर साल मनाते हैं, हमारा चौथा फागोत्सव है और सभी बहनों के सहयोग से होता है। और आज सभी बहनें सब सुंदर सुंदर सज के फागोत्सव के लिए तैयार होकर आई हैं और हमने राधा कृष्ण की झांकी भी सजाई है और हम सब मिलकर मना रहे हैं। हमारे यहाँ मंडल की खासियत ये है कि हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है। हम सभी बराबर की बहनें हैं और सभी मिलकर उत्सव मनाते हैं। राधा कृष्ण की झांकी सजाई है, सब बहनों ने मिलकर नृत्य किया है, सब ने मिलकर भजन गाए हैं। और यहाँ जो ट्रस्ट के हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने भी हमारी काफ़ी सहायता करी है। इस मंदिर के सभी जो ट्रस्टी हैं बहुत सहायता करते हैं हमारी। फूलों से खूब होली खेली है हमने, खूब नाच कूद किया है, सब ने बहुत एंजॉय किया है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब आपको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि आप एक कान्हा का रूप धारण करें और सभी सखियों को आप उनका मन मोहित करें, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर आपकी इतनी सुंदर राधा हो तो हमेशा आपको कान्हा बनना बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि हमारी सारी सखियाँ मिलकर के सब हमेशा हर साल ये फागोत्सव मनाती हैं और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सभी के सहयोग। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।